नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में खबर बदायूं से है, जहां एक महिला ने फंदे पर लटक कर की आत्महत्या। आगे खबर झांसी से है, जहां राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ के बैनर तले जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। साथ ही अगली खबर संभल से है, जहां आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की बैठक हुई संपन्न। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बदायूं जिले के कोतवाली उजानी क्षेत्र के ग्राम तौलकपुर में एक महिला ने फांसी के फंदे पर लटक कर की आत्महत्या। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम व थाना प्रभारी मनोज कुमार, एसएसआई सुमित शर्मा, एसआई विजय कुमार गुप्ता, अन्य पुलिस फोर्स की मौजूदगी में शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित तोमर की रिपोर्ट। विकासखंड नदी गांव जालौन में आज सचिव राकेश त्रिपाठी ने आरजेडीओ पंचायत का चार्ज लिया। चार्ज लेते हुए उन्होंने सभी सफाई कर्मचारियों से कहा कि गांव में सफाई एवं प्लास्टिक मुक्त गांव बनाना है। किसी कर्मचारी ने अगर ड्यूटी ठीक से नहीं की तो ऐसे कर्मचारी एक दिन वेतन काट दी जाएगी। हाँ सर, कुशवाहा जी आप बताएं सर। आपने चार्ज लिया है विकासखंड नदी गाँव, आप इतना इसी ब्लॉक को जो है हमारे ग्राम सभा को किस स्तर पे ले जाना चाह रहे हैं? हम विकासखंड नदी गाँव में जो विकास कार्य हो रहे हैं स्वच्छ सुंदर एवं विकास के प्रति जीत रहेंगे। और जो गांव पंचायतों में जैसे हमारे विभाग में मुख्य स्कीम है NRLM, उसके तहत जो समूह चल रहे हैं हमारे यहाँ, उनको समूहों को सक्रिय करना, उनको उनके आत्मनिर्भर बनाना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। जी धन्यवाद सर। नमस्ते सर। ये आपने जो चार्ज सर वो लिया EDO पंचायत का नदी गाँव विकास खंड का जिला जालौन से हाँ जी, अब आप इस पर जो है क्या थोड़ा प्रतिक्रिया दोगे आप? बताइए सर। लगाओ नज़दीक लगाओ सर। पंचायत का जो चार्ज लिया है, सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी ग्राम पंचायतों की साफ सफाई, बरसात को देखते हुए संचारी रोग नियंत्रण, पंचायत सहायकों को आयुष्मान कार्ड इत्यादि बनाने के लिए प्रेरित करना। कोशिश करेंगे कि हमारे गांव पंचायत ग्राम विकास खंड नदी गाँव पूरी तरह साफ सुथरा रहे। एक मिनट। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। झांसी में आज राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ के बैनर तले जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार गौड़ के नेतृत्व में अपनी प्रमुख मांगों को लेकर देश के प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बुधवार को राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ के बैनर तले जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार गौड़ के द्वारा अवगत कराया गया कि 300 जिलों में अपनी मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा जो अब नई राष्ट्रीय बचत योजनाएं लाई जा रही हैं बिना एजेंट की, जिसमें एजेंट को कमीशन के रूप में जो भत्ता मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। अभी गवर्नमेंट के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना व महिला सम्मान बचत योजना, सीनियर सिटीजन योजना, इन योजनाओं में एजेंट के द्वारा कार्य किया जाता रहा है। पहले सभी योजनाओं में 1% कमीशन मिलता था, परंतु भारत सरकार द्वारा उसे आधा कर दिया गया है। तो वहीं महिला अभिकर्ताओं को RD योजना में 5% कमीशन मिलता था, जिसे घटाकर 4% कर दिया गया है। आगे सरकार की योजना और भी कम कमीशन करने की है, जिसका हम सब विरोध करते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार जैन। जनता किन समस्याओं को लेकर आए थे आज? हम लोग इन समस्याओं को लेके आए थे कि जो हमारा दिन प्रतिदिन कमीशन बंद होता चला जा रहा है और सरकार जो हम लोगों को हटाने की प्रयास कर रही है। RD पोस्ट ऑफिस एजेंट, महिला प्रधान अभिकर्ता एवं हम लोग SS अभिकर्ता हैं। इसके माध्यम से हम लोग सारे जिलों में ज्ञापन दे रहे हैं इन 3 दिनों के अंतर्गत, जिससे कि वो सरकार हमारी कमीशन को मांग करे और जिन कमीशन में जिन स्कीमों में कमीशन नहीं दिया जा रहा है उन कमीशनों में हमको उसमें कमीशन बहाल किया जाए। और जो कमीशन की हमारी डिमांड है कि महंगाई बढ़ रही है तो कमीशन हमारा बढ़ना चाहिए, जिस वजह से आज हम लोग पूरे देश के ज़िलों में हर राज्य में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। इसका ज्ञापन का 3 दिन का हम लोगों का है और जितने सारे लोग आए अभिकर्ता लोग आए दिन प्रतिदिन हम लोग की समस्या हम लोग लड़ रहे हैं, है ना, जो हम लोगों की मांग है।
क्या नाम है आपका मैडम? अर्चना जैन और झांसी सदर बाज़ार की मैं अभिकर्ता हूँ। और हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं डीएम साहब को। हमारी समस्या ये है कि दिन पर दिन ये हमारे जो कमीशन हमें मिलता था हमारे कार्य का, वो अब हर स्कीम से हटाती जा रही है गवर्नमेंट। पहले हमें पीपीएफ में मिलता था, सीनियर सिटीजनशिप में मिलता था, आज उसमें से भी हटा के ख़त्म कर दिया। अब नई जो पॉलिसी आ रही है महिला सम्मान पत्र जो आई है, उसमें भी हम लोगों को नहीं ऐड किया गया है कि ताकि हम लोग आगे काम कर सकें। और हम सुकन्या योजना में लाए हैं, उसमें भी बहुत भारी हम लोग अकाउंट खोल रहे हैं, बट हम लोग को कोई कमीशन नहीं मिलता उसमें से और डायरेक्ट हुई हो रही है। तो आज हम लोग इसीलिए आए हैं यहाँ पर कि हम लोग आवाज़ उठाएं कि प्रधानमंत्री हमारे पर ध्यान दें। महिला के ऊपर इतना आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री और हम महिलाओं को पीछे हटा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ में? इसलिए हम लोग आज आए हैं। और अब अगर ऐसा ही होता रहा, हम लोग को आगे कमीशन ना मिलेगा तो फिर हम लोग काम कैसे करेंगे? महिलाएं इस विरोध में? महिलाएं, सारी महिलाएं विरोध में ही हैं, होंगी। हमारा घर पूरा इसी से चल रहा है। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं और ऐसे करके एक ख़त्म करते जाएंगे इंटरेस्ट, तो हम लोग को फिर क्या मिलेगा? हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, आ रहे हैं, गवर्नमेंट की इतनी हेल्प कर रहे हैं इकोनॉमिकली, और फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आगे तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि महिला आगे आएँ, फिर यहाँ से क्यों हमें पीछा किया जा रहा है? क्या नाम है आपका और किस? मैं सुरेश कुमार गौड़, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय बचत अभिकर्ता संघ झांसी इकाई से हूं। और हम लोग यहां पर डीएम साहब को माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन देने आए थे। आज यह ज्ञापन की प्रक्रिया हमारा जो राष्ट्रीय लेवल का संगठन है उसके द्वारा 300 जिलों में एक साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया जा रहा है, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सभी जिलों में। किन मांगों को लेकर दिया? हमारी मांग है कि भारत सरकार द्वारा जो अब नई राष्ट्रीय बचत की स्कीमें लाई जा रही हैं, बिना एजेंट के द्वारा लाई जा रही हैं, जिसमें एजेंट का जो कमीशन के रूप में भत्ता मिलता था वो नहीं मिल रहा है। इस तरह से गवर्नमेंट द्वारा अभी सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ योजना और सीनियर सिटीजन योजना और महिला सम्मान योजना 4 स्कीम लाई गई हैं, जिसमें एजेंट के द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है। हम लोगों को अभी तक 1% के हिसाब से कमीशन मिलता था, अब भारत सरकार द्वारा उसको 50 पैसे कर दिया, 50 पैसे कर दिया है। जबकि ऐसे महंगाई के दौर में और पिछले लोगों का सभी का भत्ता बढ़ता है, हमारा कम कर दिया जाए। इसी प्रकार हमारे साथ महिला अभिकर्ता हैं, इनका 5% कमीशन हुआ करता था। आरडी के माध्यम से ये लोग अपना बचत करके डाकघर में जमा करती हैं, तो इनका भी 4% कर दिया गया है और अब आगे भविष्य में 2% करने की योजना है। इसी के तहत हमारी एक श्यामला कमेटी बनाई थी आयोग के द्वारा, उसमें हम लोग को हटाने की प्रक्रिया है। तो ये सब चीज़ें हमने मांग करी हैं भारत सरकार से। इसके बाद हमारा अगला चरण है कि मानसून सत्र में सांसद जितने भी हैं, 300 जिले में हम लोग की कार्यकारिणी कार्य कर रही है, 28 राज्यों में हम लोग की कार्यकारिणी है। तो मानसून सत्र में हम प्रश्नकाल में प्रश्न लगवाएंगे सभी सांसदों को दे करके, और उसके बाद 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक जंतर मंतर नई दिल्ली पर आमरण अनशन हम लोग का चालू होगा। सर, आपको किन समस्याओं को लेकर आप कलेक्टेड हैं? मेरा नाम अशोक गुप्ता है। मेरा एक संगठन है राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ भारत, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ उसका। और हमारी मांग ये है कि भारत सरकार बार बार ये कहती है कि हम महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला उत्थान की बात करते हैं। हमारे संगठन में 3.5 लाख महिलाएं काम करती हैं और 1.5 लाख पुरुष काम करते हैं। लगभग हम लोग 5 लाख अभिकर्ता पूरे देश के अंदर 1,56,000 पोस्ट ऑफिसों में काम करते हैं। और ये सिस्टम, एजेंसी सिस्टम प्रणाली लगभग 60 वर्ष पुरानी है, जिस पर हम 60 साल से काम करते आ रहे हैं। और आज सरकार इन महिलाओं को बेरोजगार करने पर, हम अभिकर्ताओं को बेरोजगार करने पर आमादा है। और उसका कारण ये है कि उनके कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि इनके बिना हमारा काम चल सकता है। आज हम प्रतिदिन पोस्ट ऑफिस में 13,500 करोड़ रुपए का बिजनेस देते हैं। और हमने भारत सरकार की उस समय मदद की जब बंटवारे के बाद भारत की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। हमारी महिलाएं 2-2, 5-5 रुपए घर घर जा कर के एकत्रित करके आपको सहयोग करती थी। माना कि आज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो गया हो, लेकिन हम लोगों ने 60 वर्ष जो आपको दिए और आज हम जिस पड़ाव पर खड़े हैं, तो हमारा बेरोजगार होने के बाद हम कहाँ जाएंगे? हमने जो आपको 60 साल का समय दिया और इतनी मेहनत की सरकार को प्रोन्नत करने के लिए, तो हमारा रोज़गार क्यों छीना जा रहा है? आप एक तरफ कहते हैं हम रोज़गार देंगे,
आज 5-5.5 लाख अभिकर्ताओं का रोजगार छीनने का सुनियोजित षड्यंत्र सरकार द्वारा किया जा रहा, हम उसके विरोध में हैं। हमारे संगठन ने 3 चक्र का एक कार्यक्रम तय किया है और आज हमारा 17, 18, 19, 3 हमारे 350 जिले में इकाइयाँ हैं। हम भारत के 30 में से 24 राज्यों में काम करते हैं। हमारा संगठन काम कर रहा है, जिसमें से 350 जिले हमारे साथ इकाइयाँ हैं। इसी तरह झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर, इस तरीके के हमारे 350 ज़िले हैं। हमने लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम इसके माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि हम अभिकर्ताओं से बात करें। हमने अभी बीच में सितंबर में उनको एक पत्राचार किया था। पूरे भारत से लगभग 15,000 पत्र उनके पास पहुँचे, लेकिन उन्होंने हम अभिकर्ताओं से कोई बात नहीं की। इसका मतलब ये है उनकी मंशा ठीक नहीं है, हम लोगों के प्रति नकारात्मक सोच है। अगर हम आपकी सरकार को बनाते हैं तो सरकार कहीं ना कहीं उनका सिस्टम, अरे हम लोग इतना दिन रात मेहनत करके कमाते, हमारी नई योजनाओं में बहनों को भागीदारी नहीं दी जा रही, उनका शोषण उत्पीड़न हो रहा है पोस्ट ऑफिसों के बाबुओं के द्वारा। चूँकि प्रणाली 60 वर्ष पुरानी है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया। हर पोस्ट ऑफिस में बाबू उसका शोषण कर रहा है, हमारे अभिकर्ताओं का। कैसा आर्थिक रूप से उसका उत्पीड़न हो रहा है, रिश्वत मांगी जा रही, उसके काम नहीं किए जा रहे, उसको परेशान किया जा रहा है। तो ये सारे काम पोस्ट ऑफिस के बाबुओं द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। नहीं साहब, भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है पोस्ट ऑफिस में, और इस प्रकार के हमने कई वीडियो दी। अभी हमने इटावा का दिया, वहाँ एक बाबू था, उसने खुलेआम मांगा 1,000 रुपये। यहाँ झांसी का प्रकरण है ये। आज आप कहाँ हैं? हम यहाँ जिलाधिकारी महोदय झांसी को अपना ज्ञापन देने आए हैं, और हमारा अधिकारी महोदय से निवेदन है कि हमारा ज्ञापन प्रधानमंत्री को प्रेषित करें, और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हम अभिकर्ताओं से बात करें हमारे संगठन के माध्यम से। यही हमारी अपेक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जमीनी स्तर पर जुट गई है। यही वजह है कि सरकार के मंत्री जिले में आकर चुनाव में जुट जाने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। महोबा में अपने 2 दिवसीय दौरे पर सरकार के कृषि राज्य मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह आए हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन राज्य मंत्री ने कानून, शिक्षा और स्वास्थ्य की जमीनी हकीकत को परखा है। दिनेश प्रताप सिंह ने सबसे पहले महिला जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहाँ की व्यवस्थाओं को बेहतर देख प्रशंसा जाहिर की। इस दौरान उन्होंने मरीजों के प्रति डॉक्टरों के व्यवहार को पूछा, साथ ही मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक भी लिया। मौजूद मरीजों और तीमारदारों से वो फीडबैक जाना, जिसके बाद मंत्री ने शहर कोतवाली का औचक निरीक्षण किया, जहां आमजन को मिलने वाली कानून व्यवस्था को परखा गया। यही नहीं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पहुंचकर छात्राओं को मिल रही परीक्षा को लेकर संवाद किया। सरकार के मंत्री के औचक निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मचा रहा। इसके बाद बीजेपी कार्यालय में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बेहतर दिखाई पड़ी, किसी मरीज ने अथवा किसी तीमारदार ने कोई शिकायत नहीं की। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि अस्पताल में डॉक्टर का व्यवहार अच्छा है, अस्पताल में दवाएं मिलती हैं, अस्पताल में जो सुविधा आप चाहती मिल रही है, सब ने स्वीकार किया। मुझे खुशी हुई कि आज हमारे महोबा के जिला चिकित्सालय में महिला विंग में सब कुछ ठीक मिला और मरीज संतुष्ट मिले। इसी के लिए हमारी सरकार काम करती है। लोगों की संतुष्टि ही हमारे लिए महत्व है। सर, आज और किन किन जगहों पर निरीक्षण किया जाना है? अब ये जहाँ जाना होगा मैं वहाँ जाऊँगा, शाम को मिलिएगा। मैं जहाँ गया होऊंगा वहाँ की जरूर आपको बताऊँगा। मेडिकल कॉलेज को लेकर काफ़ी मांगे उठ रही हैं। कहाँ जाना है ये तय नहीं है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। और जहाँ कहीं मुझे लगेगा कि जहाँ जनता के अधिकारों का महत्व मिले, वहाँ पर मैं जाकर प्रयास करूँगा कि हाँ, जनता को सुविधा मिले, जनता को सम्मान मिले, जनता की समस्याओं का निदान अच्छे ढंग से हो, ये मेरा प्रयास होगा। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर द्वारा विभिन्न बिंदुओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया। विद्यालयों में शौचालयों के टॉयलीकरण को लेकर मुख्य विकास अधिकारी कमलेश सचान द्वारा समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की तथा टाइलीकरण के कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कक्षाओं के टाइलीकरण को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने कार्य में तेजी लाने को निर्देशित किया। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि अध्यापक अपने विद्यालय की छोटी से छोटी जानकारी से अवगत रहें, स्कूलों में साफ सफाई पर ध्यान रखें, मिड डे मील की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा खंड शिक्षा अधिकारी विद्यालयों में औचक निरीक्षण भी करें। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।